अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? आई होप कि आप ठीक होंगे, गुड होंगे और हैप्पी होंगे। तो आज है जी 26 मई 2026 और ये मंगल का दिन है। बेसिकली मैंने सोमवार वाले दिन ही रिकॉर्ड करना था, तो क्योंकि मैं ट्रैवल में था और अभी मैं अपने घर पहुंचा हूं, तो पहले आके आपके लिए ये वीडियो जिसमें मार्केट अपडेट बताई जाएगी और आपको कुछ स्ट्रेटजीज भी यहाँ पे समझाते हैं, तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। सबसे पहले आपके सामने जो न्यूज़ है वो ये है कि ऑयल की कीमत जो है वो 5% क्रैश कर गई है। और ये जो क्रैश की है, ये बेसिकली ये जो अभी ईरान और अमेरिका की डील के बारे में खबर आई, और जो कल तुर्क सोशल के ऊपर, जो एक सोशल प्लेटफॉर्म है, जो ट्रंप का अपना ही प्लेटफॉर्म है तुर्क सोशल, उसके ऊपर उसने ट्रंप ने एक नामों की लिस्ट जारी की कि जिसने सुलह करवाने में हेल्प की है। तो ये बेसिकली उसकी वजह से ऑयल की जो कीमत है ये ड्रॉप हुई है। अच्छा, ये जो ऑयल की कीमत ड्रॉप हुई है, तो ऑयल की कीमत ड्रॉप होने से मार्केट पे क्या असर पड़ेगा? पीछे कुछ दिनों में जब ये जंग स्टार्ट हुई थी, तो उसके अंदर क्या था कि जितना पैसा भी पूरी मार्केट का, मोस्टली गोल्ड का, बिटकॉइन का, अथीरियम का, टॉम ली के मुताबिक, ये सारे का सारा पैसा जो था ये चला गया था ऑयल के अंदर, और सब लोग ऑयल में ट्रेड करने लग गए थे क्योंकि ये उनको इजी लगता था, क्योंकि ट्रंप एक दिन कुछ कहता था, दूसरे दिन कुछ। तो जैसे ही ऑयल क्रैश होता था, लोग यानी लॉन्ग की ट्रेड लगा लेते थे, और जैसे ही बाय जाता था तो सेल की ट्रेड लगा लेते थे, क्योंकि उनको पता था कि अब कोई ना कोई ऐसी ही न्यूज आएगी। तो हालिया दिनों में ऑयल के अंदर बहुत सारे लोगों ने बड़ा सारा पैसा कमाया, और इसका क्रेडिट ट्रंप को जाता है। और इस जंग की वजह से जो दुनिया ने नुकसान उठाया वो लग गया, लेकिन आज क्योंकि इसकी जो कीमत है वो ड्रॉप हुई है, तो इस ड्रॉप होने का मार्केट पे जो असर नजर आना चाहिए था वो अभी तक तो नहीं आया। अब जब मार्केट्स ओपन होंगी तो फिर यानी उसके अंदर देखते हैं, क्योंकि अभी वैसे मार्केट ओपन ही है, आप सोच रहे होंगे, लेकिन मार्केट अभी उस तरीके से जो इसका इफेक्ट आना है ना मार्केट के अंदर, वो आपको शायद मंडे वाले दिन से नजर आएगा, जो आइंदा मंडे होगा उससे। क्योंकि ये जो इस टाइम के अंदर अभी, क्योंकि वो एंड नहीं हुआ, अभी भी मुज़ाकरा चल रहे हैं, अभी भी फाइनल कुछ नहीं है। अच्छा, सेकंड जो है वो ये हैं एक मार्क केबिन। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने अपनी 80% होल्डिंग सेल कर दी है। अच्छा, ये मैंने सेल की थी तो लोगों को बुरा लग रहा था, और जब मैं कह रहा था आपको तो बुरा लग रहा था। अब ये गोरा कह रहा है तो चलो इसी की बात मान लो। भाई देखो, एक चीज है, मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे जितने भी देखने वाले सुनने वाले लोग हैं वो मेरी वजह से या नुकसान उठाएं, या मेरी वजह से वो कोई गलत फैसला कर बैठे। ऐसा मैं तो कभी नहीं चाहूंगा, इवन कोई भी नहीं चाहेगा, और अगर कोई चाहेगा तो वो तो बड़ा बदबख्त होगा। ये भाई जो हैं, इन्होंने क्या किया, अपनी 80% बिटकॉइन को सेल कर दिया है। अब ये मंझे हुए ट्रेडर तो नहीं कहेंगे, लेकिन मंझे हुए इन्वेस्टर जरूर हैं। और बिटकॉइन उन्होंने सेल कर दिया 80%, और सिर्फ 20% रखा है। अब इनका कहना ये है कि मैंने जिस पर्पस के लिए बाय किया था ना, वो पर्पस पूरा नहीं हुआ। इनका कहना ये था कि मैंने इस पर्पस के लिए बाय किया था कि बिटकॉइन की कीमत बहुत ऊपर जाएगी, और इसलिए मैंने इसको सस्ता खरीदा। और मैंने ये 60 या 62 आई थिंक इनकी रेंज है, जो बाइंग की है, ये शायद 65 है। तो इसका कहना यह था कि मैंने इसलिए खरीदा कि इसकी कीमत बहुत ऊपर जाएगी, लेकिन मुझे इसकी कीमत जो है ना ऊपर जाती नजर नहीं आई। लिहाजा मैंने अपना जो है ना वो सेल कर दिया, और अपना पैसा मैं किसी दूसरी फील्ड में लगाऊंगा। और जो जो होल्डर होता है ना, वो बेसिकली इन्वेस्टर होता है, वो ट्रेडर नहीं होता, क्योंकि ट्रेडर का काम ही नहीं है होल्ड करे। वो तो ट्रेडर उसको कहा इसलिए जाता है कि वो स्कैल्पिंग करता है, ट्रेडिंग करता है। तो ये वो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है कि अब आपने क्यों होल्ड किए हैं, आपका पर्पस पूरा हुआ। आपने गाड़ी घर के लिए जो बाय किया था, क्या आपका पर्पस पूरा हुआ? जवाब है नहीं। तो जब आपका पर्पस पूरा नहीं हुआ, तो आप फिर मार्केट में उसको होल्ड करके करोगे भी क्या? खैर, इसने सेल कर दिए हैं, इससे आपको क्या सबक मिला है आप खुद सोच लें। दुनिया बहुत सियानी है, और आप अभी तक सियाने हुए नहीं है। अच्छा, ये वैसे खबर जो है ना, ये हट गया थोड़ी सी, लेकिन क्योंकि ये दो खबरें, एक ये और एक इसके बाद वाली, ये जो है ना, मैं वैसे ही देख रहा था सोशल मीडिया, तो वहां से ना मेरी टीम ने मुझे, मैंने तो वैसे देख के इग्नोर कर दी थी, लेकिन मेरी टीम ने इसके बारे में थोड़ी सी वजाहत दी कि आपको इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। नो डाउट कि हमारा क्रिप्टो सेशन होता है, लेकिन ये बात भी साथ में कर दी जाए तो बेहतर है। ये है जी, बांग्लादेश ने अपनी जो खारजा पुलिस है ना उसको बदल दिया। और अब उनके जितने भी अफसरान है ना, ये जो जैसे पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, या महकमे, डिफरेंट महकमों के, जैसे एफआईए है, या बाकी के में जो महकमे हैं जो पाकिस्तान की काफी खिदमत कर रहे हैं,
तो उनके जो लोग हैं ना, पहले वो तरबियत यानी कि अपनी ट्रेनिंग के लेने के लिए ना वो इंडिया जाया करते थे। तो अब वो क्या करेंगे, अब वो पाकिस्तान आया करेंगे। यानी कि अब ये तो चलो आप कहो ना कि पाकिस्तान को ये एजाज तो हासिल हुआ है कि देखो पुलिस इतना अच्छा काम कर रही है पाकिस्तान में, और फौज इतना अच्छा काम कर रही है, एफआईए कितना अच्छा काम कर रही है, बाकी महकमे देखो कितने अच्छे काम कर रहे हैं। पाकिस्तान एशियन टाइगर बन चुका है, तरक्की कर रहा है, हम दुनिया में सुलह करवा रहे हैं। उसका ये असर जरूर निकला है कि अब बांग्लादेश के जो ऑफिसर्स हैं वो क्योंकि तरक्की नहीं कर रहे थे, वैसे वो हमसे पासपोर्ट रैंकिंग में भी आ गए हैं और हर चीज में आ गए हैं, लेकिन क्योंकि इस मामले में वो तरक्की नहीं कर रहे थे, शायद उनसे बंदे कंट्रोल नहीं हो रहे थे, या उनसे पता नहीं नौमी वाला कोई मसला नहीं हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने अब कहा है कि पाकिस्तान के इदारों से हम अपने ऑफिसर को ट्रेनिंग देंगे। तो इंशाल्लाह ताला जी अगले 2-3 साल उनकी ट्रेनिंग पूरी होने दो, तो आज से 5 साल के बाद जिथे असी वो भी इथे ही किते होंगे। अच्छा, उसके बाद आपको जरा आपकी वैल्यू दिखा देते हैं। ये खबर भी मेरी टीम ने इसलिए निकाली कि ये भी आपको डिस्कस करनी चाहिए। मोस्टली मैं पॉलिटिकल वाली चीजें डिस्कस नहीं करता क्योंकि ये क्रिप्टो सेशन है, लेकिन क्योंकि ये थोड़ी सी अवेयरनेस भी होती है। पहली जैसे अवेयरनेस दी है, बहुत अच्छी खबर है, और दूसरी अवेयरनेस ये है कि भाई यूएई में से जो लोग निकाले गए हैं, मतलब आप और जिनके कितना सारा कब्जा हो गया है, तो ये हमारे जो वजीर साहब हैं, यानी वजीर खारजा, वो कहते हैं कि वो इमाम मस्जिद तो नहीं थे, और उनमें हजारों की तादाद में भिखारी भी थे। मतलब वो जिनके ट्रक भी वो उधर उन्होंने रख लिए, जिनके बैंक बैलेंस भी उधर ही रख लिए, जिनकी कंपनीज भी वहीं पे जब्त करके उनको मुल्क बदर कर दिया है, बजाय उनका साथ देने के। यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि भाई ये कोई मस्जिद में इमाम थोड़ी थे। तो बहरहाल ये बताने का मकसद ये है कि आपने अपना जो है ना खुद ही सब कुछ करना है, और आपको अपने जोर पे ही तरक्की करनी है। अगर आप गवर्नमेंट के सर पे बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए आपको कहते हैं ट्रेडिंग सीखें और घर बैठ के डॉलर कमाएं, और बाद में उन्हीं डॉलरों को बरूकार लाते हुए आप किसी और मुल्क में सेट हो जाएं, जो कि अब वक्त की जरूरत है और आपकी फैमिली के लिए जरूरत है। चलिए आगे चलते हैं जी। टॉम ली जो हैं, इनका अथीरियम में 7.8 बिलियन डॉलर का लॉस चल रहा है। हाँ जी, ये वो भाई साहब हैं जो पिछले कई सालों से अथीरियम को बाय बाय करते करते खुद बाय बाय करते गए। मतलब कि लोगों को कहते गए कि प्राइस ऊपर जाएगी, बाय बाय, और खुद अल्लाह हाफिज यानी बाय बाय कर दिया। और खुद इन्होंने अपनी सारी तकरीबन होल्डिंग बेच के अब थोड़ी सी रखी हुई है, उसमें से 7.8 बिलियन का इनको जो है ना वो लॉस हो रहा है, और ये होल्ड कर रहे हैं। बेसिकली ये ट्रेडर तो नहीं है, ये भी इन्वेस्टर ही है। अब आते हैं जी इस बंदे के ऊपर। इसने तकरीबन 20 मई का दिन था, और 16 साल यानी 20 मई से के हिसाब से 16 साल पहले ये जो बंदा है ना, ये अपने बच्चों को लेके पिज्जा खा गया, तो 10,000 बिटकॉइन इसने 2 पिज्जे के लिए दिए थे। सोचेंगे 10,000 बिटकॉइन की आज कीमत कितनी है, और ये बंदा पछताता भी होगा, अगर देख रहा होगा तो पछता भी रहा होगा। लेकिन 10,000 बिटकॉइन दे के इसने 2 पिज्जे खाए थे, इसलिए भी जो है ना पिज्जा डे भी मनाया जाता है। अच्छा, आगे चलते हैं जी। माइकल सेलर कहते हैं जी किडनी बेच दो, गुर्दे बेच दो, और बिटकॉइन रख लो। एक गुर्दे के बगैर गुजारा कर सकते हो, लेकिन एक बिटकॉइन के बगैर गुजारा नहीं कर सकते। अच्छा, बाकी हर बंदे का ना एक डिफरेंट ओपिनियन है। मेरा इस मामले में डिफरेंट ओपिनियन ये है, इस बंदे के मामले में मेरा ओपिनियन ये है कि इसका वैलेट किसी के सामने नहीं है। जैसे बाकी सबका ट्रांसपेरेंसी होती है ना, कि सबकी होल्डिंग सामने होती है, इसके अपने पास जाती एक बिटकॉइन है, एक या दो है इसके पास अपने जाती जो है, जो इसके वैलेट में है। लेकिन ये इसकी कंपनी में ये हर दिन कह रहा होता है हमने 8 बिलियन के बाय कर लिए, 3 4 5, लेकिन पब्लिकली नहीं है। तो ऐसी बातें मोस्टली रूमर भी होती हैं, और एक बंदे को प्रोफाइल बिल्डिंग भी होती है। तो आपने जब तक क्रिप्टो के अंदर किसी का वैलेट लाइव देख ना लें, ऑन चेन डेटा में आ ना जाए, जब तक आपको उसके वैलेट तक एक्सेस ना हो जाए, तब तक अगर आप ऐसी बातों पे बिलीव करते हैं तो भाई वो आपकी मर्जी। टॉम ली ऐसा ही बंदा है जो लोगों को कुछ और बताता है, उसका तो सबके सामने है। तो अब उसने सेलिंग की है तो वो पता भी लग रहा है, जैसे सुलाना में लोग बाय करते हैं, पता भी लगता है ना। इसकी बाइंग आज तक किसी के सामने नहीं है। अगर मे बी कि मेरी नजर से ना गुजरी हो, या हमारी टीम में से कोई बंदा उस तक ना पहुंच सका हो, अगर आप पहुंच सकें तो आप कमेंट कर दें, तो हम आपको इनाम भी देंगे कि आपने इसकी होल्डिंग ढूंढ ली है। मुझे तो नहीं वैसे मिली, सबकी मिल जाती है, इसकी नहीं मिलती। इसका अपना एक बिटकॉइन है, आप चैट जीपीटी से भी चेक करेंगे तो एक ही है। तो क्या वजह है कि जो दुनिया को किडनी बेचने के मशवरे भी दे रहा है,
लेकिन अपने पास फिर एक ही बिटकॉइन क्यों है, और वो भी किसी ने गिफ्ट किया हुआ है, और जो कंपनी के हैं कंपनी के नहीं है, तो मतलब ये थोड़ी सी दाल में काला है। मैं तो ऐसी बातों पे बिलीव नहीं करता, मैं तो प्रैक्टिकल पर्सन हूँ, सामने देख के बिलीव आता है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी, ये आपके सामने है, ये ना 1 साल का है, लेकिन हम पिछले वीक का ओपन कर लेते हैं। तो पिछले वीक में ना आपको नियर कॉइन ने 70% रिटर्न दिया, और ये कॉइन अच्छा है वैसे। और हाइप कॉइन ने 29% दिया, और अभी हाइप इसका ना अनकरीब डाउन भी हो जाएगी। एफईटी ने 20% दिया है, और ये कुछ पुराने कॉइन जैसे ओंडो, टिया, रेंडर, डेक्सी, आईएनजे, डब्ल्यूएलडी, डैश, कुछ पुराने कॉइन जो है ना निकल के सामने आए हैं, जिन्होंने ये थोड़ा थोड़ा रिटर्न दिया है, जो कि खैर अच्छी बात है। जिन्होंने होल्ड किए हुए हैं, जिन्होंने मेरी सेल नहीं किए, तो उनके लिए ये काफी अच्छी और हौसला अफजा बात है कि चलो यार उनका कुछ भला हो जाएगा। लेकिन उनको अब ये भी समझना है कि भाई इनको सेल भी करना है कहीं पे, सिर्फ इसको देखते ही नहीं रहना। तो बहरहाल ये मार्केट के अंदर अभी का जो है ना सिनेरियो कुछ चेंज हुआ है। अच्छा, अभी हम अगर यहाँ पे बात करते हैं, तो ग्रीड इंडेक्स जो है ना, ये तो भाई इधर ही पक्का हो गया, 40 से तो नीचे आगे पीछे हो ही नहीं रहा। और ये कोई आज का नहीं है, ठहरो इसको लाइव चार्ट पे आ जाते हैं। क्या पता 40 से कहीं आगे पीछे हुआ हो, लेकिन अभी तक जो है ना मोस्टली वो डेड पोजीशन के अंदर ही 40 पे ही है, और 40 पे ही चलता हुआ नजर आ रहा है। और जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस चीज है कि एक लंबे टाइम से ये ऊपर आने का नाम ही नहीं ले रहा। आल्ट्स कॉइन ऊपर जाए ना जाए, उनका इंडेक्स 3 दर्जे ऊपर चला गया है। पता नहीं किस बेस पे चला गया, अभी तक गए तो कहीं है नहीं। अच्छा, अब आ जाते हैं जी बिटकॉइन के ऊपर। बिटकॉइन ने अपना ये वाला जो लेवल है ना, जो मैंने आपको मार्क करके दिया भी हुआ था डे के अंदर, मैं दोबारा यहाँ पे आपके लिए एनालिसिस कर देता हूँ। जो लोग बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हैं, ये स्पेशली जो है ना ये उनके लिए है। इंटरनेट यहाँ का थोड़ा सा स्लो है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। यहाँ पे हम ये जो बिटकॉइन का एनालिसिस आपको मैंने करके दिया था, ये है जी इस वक्त का एनालिसिस। आपने इस चीज को समझना है। जितने भी लोग होते हैं ना, कुछ लोग कह रहे होते हैं यार दो तरफ का एनालिसिस नहीं, भाई आपको दोनों साइड बता के एनालिसिस देंगे। अगर आपको समझ आती है तो आप कर लें, नहीं तो स्किप कर दें, कोई इशू नहीं है। क्योंकि जैसे हम खुद ट्रेड करेंगे, डेफिनेटली आपको वही करवाएंगे और वही बताएंगे। अच्छा, ये जो है ना इस लाइन से नीचे नीचे ये जो लाइन है, इस लाइन से नीचे नीचे ये वाला जो एरिया है, ये वाला बिटकॉइन ने ये वाला जो एरिया है इसको ब्रेक किया था और ऊपर की जानिब गया था। और अब बिटकॉइन ने ये वाला जो एरिया है इसको रिजेक्शन दी हुई है कई दफा। सिर्फ यहां से ऊपर जाने की ट्राई करता है, लेकिन बिटकॉइन यहां से ऊपर नहीं जा पा रहा। और ये जो लाइन मैंने लगाई है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस लाइन से ऊपर जा रहा है, ऊपर की लाइन से नीचे, यानी कि अब जो बिटकॉइन का जोन है वो, मैं ये ड्राइंग रिमूव करता हूं। अब बिटकॉइन का जो जोन है वो ये वाला बना हुआ है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि अब नेक्स्ट मूव किधर का हो सकता है। तो नेक्स्ट मूव के लिए हम डे से हटते हैं और मंथ की कैंडल पे पहुंच जाते हैं कि मंथ की कैंडल क्या बताती है। अभी महीना ये क्लोज होने वाला है, तो ये महीना जो है ना ये क्लोज अगर यहाँ पे यानी इस महीने के खत्म होने के अंदर 4 से 5 दिन रह गए हैं, तो मेरा जाती आइडिया ये मतलब मेरा एनालिसिस इस कैंडल के हिसाब से ये है कि ये कैंडल जो है, जो आई थिंक के 80,000 पे जाके क्लोज होगी। आई थिंक से मुराद ये कि ये वाली जो कैंडल होती है ना, ये जो आपके सामने नजर आ रही है, ये यहाँ तक गई, यहाँ तक आई, और ये अब रिट्रेस करते हुए ना इस लेवल पे 79 और 80 के दरमियान आ जाएगी। इससे पहले मैंने आपको बोला था कि ये 85 तक चली जा सकती है, लेकिन अब नहीं जा सकती, उसके लिए दिन पीछे कम है। अगले महीने की जब कैंडल स्टार्ट होगी आपको उससे भी बता देंगे, लेकिन अभी की जो सिनेरियो है ना उसमें ये नजर आता है। ये देखें, ये कैंडल थी ना, ये यहाँ पे क्लोज हुई थी, तो आपको उसी वक्त बताया था कि बाय में जाएगा। अभी बिटकॉइन का जो सिनेरियो सिस्टम समझ आ रहा है ना, वो ये है कि ये कैंडल थोड़ी सी ऊपर की जानिब रिट्रेस होगी, और फिर जब अगला महीना शुरू होगा तो फिर उसके अंदर भी अपडेट में आपको बताऊंगा कि अब ये महीना कैसा रहेगा। खैर, ये वाला महीना जो है ना 79 और 80 के राउंड अबाउट ही क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये मंथ की कैंडल वाइज।
अच्छा, ये जो वीक की कैंडल है, वीक की कैंडल भी हमें यही बताती है कि बीटीसी थोड़ा सा बाय की तरफ जाएगा भी। और डे की अगर हम कैंडल को देखते हैं तो डे के अंदर भी हमें यही नजर आता है कि बीटीसी थोड़ा सा बाय की तरफ जाएगा, क्योंकि ये वाला एरिया इसका सपोर्ट एरिया है पिछले हालिया दिनों के अंदर। तो जो लोग बीटीसी में ट्रेड कर रहे हैं बाय की, तो मेरा उनको मशवरा होगा कि बाय की ट्रेड यहां से मत करें, आप इसको 80 पे जा लेने दें, वहां पे सेल लगा लीजिएगा और इंशाल्लाह आपकी ये ट्रेड आपकी फेवर में आ जाएगी। थोड़ा सा इंतजार करें। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे सुलाना की बात कर लेते हैं। तो सुलाना के अंदर ये वाला जो पंप आया हुआ था ना, ये वाला, ये बेसिकली एक फर्म के बाय करने से आया था और उस फर्म ने बाय किया और साथ उन्होंने सेल भी किया, तो वो जो है ना इधर नीचे आ गई कैंडल। अगली कैंडल को जो कि बाय जाना चाहिए था नहीं गई, लेकिन अभी भी मेरा जो है ना ये, क्योंकि स्पोर्ट पे है, अभी स्पोर्ट के अंदर मौजूद है, ये अपने उस एरिया के अंदर है जहां से इसको बाय जाने चाहिए और वीक के मुताबिक इसका बाय ही बनता है यहाँ से फिल वक्त के लिए, छोटे टाइम के अंदर। यानी कह लो कि एक 15 दिन 10 दिन के लिए, 15-10 दिन के लिए तो बाय बनता है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप देखेंगे, यानी लॉन्ग टाइम, अगर आप लॉन्ग टाइम के अंदर आप इसका एनालिसिस करते हैं तो फिर बाय नहीं बल्कि सेल बनता है। यानी आइंदा महीने जो होंगे उसके अंदर सोलाना का सेलिंग प्रेशर आ सकता है। मैं यहाँ से, ये थोड़ा सा नेट का इशू है यहाँ पे, आज आपने थोड़ा सा बर्दाश्त करना है, वो नेटवर्क का इशू आ जाता है, तो इसलिए फिर मुझे जो है ना दोबारा उसे रिफ्रेश करके आना पड़ता है। अभी इसके बाद मैं जिक का भी एनालिसिस आपके सामने रखता हूँ। और ये देखें, ये हम सोलाना का एनालिसिस कर लेते हैं। ठहरें, सोल का, ये बाइनांस के ऊपर करना है ना, सोल यूएसडीटी, ये हमारे पास सोल यूएसडीटी का चार्ट आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये सोलाना जो है वो अपनी स्पोर्ट के ऊपर अवेलेबल है। ये एक स्पोर्ट है उसकी 83-84। और यहाँ पे अक्सर लोगों का ये भी था कि यार आप लोगों ने यहाँ पे सेल भी लगाया हुआ था, मैंने सेल लगाया था, लेकिन 97 पे जाके मैंने मनी मैनेजमेंट की और दोबारा मैं प्रॉफिट बुक कर लिया था एक बार, और दोबारा फिर मेरी ट्रेड सेल की है। तो अगर आप सोलाना को देख रहे हैं तो सोलाना का भाई ये वाला लेवल है 97। ये इस वक्त इसके अंदर कुछ ज्यादा बाय प्रेशर नजर नहीं आ रहा और फिलहाल यहाँ पे आता हुआ नजर भी नहीं आ रहा। अगर यहाँ से सोलाना ने बाय जाना है तो भाई सबसे पहले इसको 100 पे जाके क्लोज होना है, जो कि फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। हाँ, थोड़ा बहुत बाय आप यहाँ 85 से लेके 90 तक तो बाय कर सकते हैं, 95 तक भी कर सकते हैं हालिया कुछ दिनों के लिए, यानी शॉर्ट टाइम के अंदर। लेकिन मेरा यहाँ पे भी मशवरा आपको ये होगा कि इसको 92-93 की रेंज में जाके सेल लगा लें, बाय मत लगाएं, क्योंकि बाय की ट्रेड आपके गले पड़ सकती है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जिक कॉइन है। जिक कॉइन जो है ना अब जाके ये अपने उस एरिया में आया है जहां पे इसको शॉर्ट यहां से भी बनता है और अब एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेवल इसने ड्रॉ किया है। जब ये कैंडल चल रही थी ना तो यहां से आप उसका इतना अच्छा अंदाजा नहीं लगा सकते थे, ये मैंने डे का हिसाब लगाया। और जब यहाँ पे ये जो दूसरी कैंडल थी यहां पर भी आप अंदाजा नहीं लगा सकते थे, लेकिन अब क्योंकि तकरीबन 5 कैंडल एक ही एरिया के अंदर डे की रिजेक्ट हो चुकी हैं, तो अब यहां से आप ये कह सकते हैं कि ये नॉर्मली सेल आएगा। लेकिन सेल ये कहां तक आएगा, पहले मरहले में 581 और 580, क्योंकि अब इसने अपने इसी जोन के अंदर रहना है और फिर 500 वाला जो लेवल है ना यहां तक आ सकता है, कि जो मैंने लाइन लगाई हुई है, क्योंकि इसने अपने ये नीचे वाले सारे एरिया ब्रेक कर दिए हुए हैं। नीचे आने के लिए अब दो ही चीजें हैं, या तो बिटकॉइन जबरदस्त किस्म का डंप ले कोई 8-10 हजार का, देन ये आपको 378 तक आता हुआ मिलेगा। अगर बिटकॉइन में कोई, क्योंकि ये कॉइन जो है ये और डैश ये बिटकॉइन के साथ ही मूव करेंगे, और अगर बिटकॉइन के अंदर 5-10 हजार की करेक्शन आती है और बीटीसी 70 से नीचे आ जाता है, जो कि अभी फिलहाल तो आने के चांस नहीं है, ये थोड़े दिनों तक, आगे चल के तो आएगा डेफिनेटली बीटीसी में, इथेरियम में, सोलाना में ये डंप तो आना है बड़े वाला। लेकिन मैं शॉर्ट टाइम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अगले जुमे फिर आगे आपको अपडेट देनी है, तो मैं शॉर्ट टाइम की बात कर रहा हूँ कि यहाँ से जो जिक है इसका जो लेवल बनता है ना, ये 504 और 581 का राउंड फिगर है, जहां तक ये अपने आप को रिट्रेस करेगा। अगर ये आके यहाँ पे 500 से नीचे क्लोज हो जाता है तो फिर इसकी अगली मंजिल जो है ना वो डायरेक्टली 380 के राउंड अबाउट होगी। तो इसका फिर हम मुझे भी इंतजार है और आपको भी।
और जो लोग भी इस वक्त फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो, मेरा आपको यही मशवरा, लोग जो भी कहते रहें, लेकिन आप एक चीज को समझें, डिमांड एंड सप्लाई को समझें, और उसके बाद एनालिसिस को समझें, और उसके बाद जाके आप ट्रेड करना स्टार्ट करें। देन आपकी लाइफ में बेनिफिट होगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप अपनी जिंदगी में खुद से एक मसले क्रिएट करेंगे। तो बाकी जुमे वाले दिन की अपडेट के अंदर आपको मजीद ये बीटीसी और अथीरियम और सोलाना और जिक, इनकी कंडीशंस वाजे हो जाएंगी, तो जुमे वाले सेशन के अंदर हम इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको ये वीडियो कैसी लगती है जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।